गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलती रहें, है ना। तो देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको चैप्टर 10 एलिगेशन शारदा की बुक का टाइप 1 और टाइप 2 करवा दिया था। और क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे अपन ने? क्वेश्चन कर लिए थे हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो इस वाली वीडियो में हम टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 करेंगे, है ना। देखो आपके टाइप 3, 4, 5 कौन से हैं? टाइप 3 है आपका ये, जब पहली वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। टाइप 4 है आपका ये, जब दूसरी वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। और टाइप 5 है जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये टाइप 5 करा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 6 और 7 करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरे टाइप 3, 4, 5 तीनों सिमिलर हैं। अगर आपको रेशियो आता है तो ये आप अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए करना कैसे है ना। देखो आप देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है दो वस्तुएं ए और बी के, दो वस्तुएं हैं अपनी ए और बी, इन दोनों का मिश्रण है और उसमें क्या है 120 ग्राम का मिश्रण है। जो अपना जो टोटल मिश्रण है वो 120 ग्राम का है। तो ये बोल रहा है ए तथा बी 2:3 में, मतलब ए अगर मेरा 2 यूनिट है तो बी कितना होगा? 3 यूनिट। अब वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए ना, तो आप क्या छोटी छोटी चीजें लिख लिया करो। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में अनुपात कितना हो जाए? 3:2। ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करोगे? देखो पहले तो आप ना जो हिंदी में लिखा हुआ है वो मैथ में लिखना सीखिए। अब मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख लिया कि दो चीजें हैं मेरी ए और बी, 102 ए और बी का मेरा मिक्सर है जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 120 ग्राम। टोटल वैल्यू कितनी है जिसकी? 120 ग्राम। अब बात आती है कि जिसमें जो मेरा ए है, ए वस्तु है वो तो मेरी 2 है और बी वस्तु मेरी 3 है। अब मैंने कुछ ए वस्तु मिला दी तो आपको ए और बी समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा कीजिए, आप ए को मान लो दूध और बी को मान लो पानी। मैंने आपसे बोला कि 120 लीटर का मिश्रण है जिसमें कुछ दूध है और कुछ पानी है। अगर 2 यूनिट दूध है तो पानी कितना है? 3 यूनिट। ठीक है, अब इनने क्या किया, कुछ दूध और मिला दिया तो मेरा जो नया रेशियो है वो क्या बन गया? 3:2। अब आपको ये बताना है कि ए की कितनी मात्रा इनने बढ़ाई। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसमें जो कंसेप्ट है आपका, जो कंसेप्ट है, जो ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है आपकी, कि जो चीज बढ़ाई है उसके अलावा जो मेरी दूसरी चीज है, क्या है मेरा दूसरी चीज? पानी। ये जो दूसरी चीज है ये मेरी सेम होगी। ये क्या होगी मेरी? दोनों बराबर होंगी। तो यहां पे तो देखो बराबर है नहीं है, ऊपर मेरी 3 यूनिट है और नीचे मेरी 2 यूनिट है। तो इन क्वेश्चनों में करने के लिए आपको सबसे पहले यही काम सीखना है कि जो चीज इन्होंने बढ़ाई है उससे आप नहीं बोलेंगे। आप क्या करेंगे कि ये जो पानी है, मतलब जो दूसरी चीज है, उसको आप बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ऊपर मेरी 3 है नीचे 2 है, तो आप इन दोनों को बराबर करने के लिए इनका एलसीएम बना सकते हैं, है ना। एलसीएम कितना आएगा? 6। इसका मतलब मैं ऊपर वालों में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे वालों में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। रेशियो है तो रेशियो में ना आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि रेशियो का मतलब क्या होता है? 2:3 और हम ऊपर नीचे सेम संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है ना। अब देखिए, तो ये जो है मेरा अनुपात वो क्या हो जाएगा? अब आप देखिए कि ये मेरा अनुपात हो गया 4:6। ये हो गया मेरे पहले का। फिर इनने कुछ मिलाया, फिर इनने ए जो था अपना ए तत्व, ए दूध, इनने कुछ मिलाया। ठीक है, तो मेरा नया रेशियो क्या हो गया? देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। कितना बढ़ गया देखो। अब देखो ये मेरा सेम हो गया बी, पहले भी 6 था, पहले भी 6 था। तो आप देखो ये कितना बढ़ गया मेरा? कितना बढ़ गया? 5 यूनिट। कितना बढ़ गया? 5 यूनिट। अब आपको ना 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो वो यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे कहां से? आपको दी कितने यूनिट की वैल्यू है? आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? 120 ग्राम, जो कितने यूनिट की वैल्यू है मेरी? 4 और 6 10 यूनिट की वैल्यू। अगर 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी? 120 ग्राम। अगर मेरी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 120 ग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरी? 10 का डिवाइड दे दो दोनों तरफ, 12।
तो आपकी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? देखो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 5 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60। देखो इस क्वेश्चन को मैंने समझाने के लिए इतना कुछ किया है, बाकी आगे से क्वेश्चन हम आसानी से करेंगे, है ना। आपको कंसेप्ट में ये याद रखना है कि आपको दूसरी चीज सेम करनी है, ठीक है। अब 1 यूनिट पहले आप देख लो कि कितने यूनिट बढ़ रही है, फिर आपको कितने यूनिट की वैल्यू दी है उससे आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की निकालने के बाद जितने यूनिट बढ़ रही है उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। चलो देखो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, है ना। आप इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल, देखो टोटल मेरा कितना हो गया अपना 72 किलोग्राम, है ना। टोटल 72 kg हो गया मेरा। अब इसमें भी ना आपके 2 प्रकार के चावल हैं, ठीक है। चलो मैंने मान लिया एक मेरा ए प्रकार का चावल है और एक मेरा बी प्रकार का चावल है। अब ये पहले तो थे मेरे 7:5 में। अब इनमें से पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता है? ये वाला चावल इनने कम मिलाया है, ठीक है, कि दोनों में 7:6 का हो जाता। तो अब बाद में अनुपात कितने का हो जाता? 7:6 का। अब देखिए ये वाला चावल इन्हें निकाला है तो ये निकलना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू इक्वल दी है और बी से इन्होंने बोला नहीं है कुछ, तो बी मेरा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इन सवालों का ना जो मेन लॉजिक है वो यही है कि जिससे ये बोल नहीं रहे ना वो दोनों चीज़ें मेरी बराबर होनी चाहिए। तो आप 5 और 6 को बराबर कर लो। देखो बराबर कैसे करेंगे? ऊपर कर दो आप 6 का मल्टीप्लाई और नीचे कर दो आप 5 का मल्टीप्लाई। तो देखो क्या होगा, ऊपर वाला रेशियो तो मेरा हो जाएगा 42 और 30, फिर ये वाला हो जाएगा मेरा 35 और 30। ये मेरा रेशियो हो गया। अब देखिए आप यहां से कुछ ना कुछ निकला है, कितने यूनिट निकला है? 7 यूनिट। कितने यूनिट निकला है? 7 यूनिट। तो आपको ना 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आपको दी कितने यूनिट की वैल्यू है? देखो इन दोनों को मिला के आपको दिया है 72 kg। अब देखिए ये कितना हो गया मिला के? 40 30 70 72 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है? 72 यूनिट की वैल्यू आपको 72 दी है। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 7 यूनिट की वैल्यू 7 होगी। तो 7 मेरा आंसर हो गया, है ना। इतने सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। सबसे पहले जो रेशियो दिया है उसमें आप जो चीज़ निकाली नहीं है उस चीज़ को बराबर कीजिए, है ना। और फिर बराबर करने के बाद आप यूनिट निकाल लीजिए। जितने यूनिट की वैल्यू आपको दी है उससे आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए और जितने की फिर निकालनी है उतने का गुणा कर दीजिए, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आप देखिए अगला टाइप, है ना। अगला टाइप कुछ अलग से नहीं है, अगला टाइप भी यही है। अगले टाइप में ये कह रहा है जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, है ना। तो आपको क्या करना है? सेम टू सेम। अभी हम दूसरी वस्तु सेम कर रहे थे, अगर आप दूसरी वस्तु घटा बढ़ा रहा है तो हम पहली वस्तु सेम कर लेंगे। देखो आपको दिया क्या है, ये बोल रहा है 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में। तो मेरा मिश्रण कितना हो गया? मेरा 80 ग्राम, ठीक है। और 2 धातुएं हैं इसमें। चलो मैंने 2 धातुएं मान ली आपकी, दोनों में 5:3 का अनुपात है। चलो 5:3 का अनुपात हो गया दोनों में। फिर देखिए दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। अब ये कौन सी धातु बढ़ा रहा है? मेरी दूसरी धातु। तो मैंने मान लिया x मात्रा इसकी बढ़ा दी जाए। तो अनुपात कितना हो गया? 5:4। 5:4। अब देखिए यहां पे क्या बढ़ाई अपन ने? ये वाली, ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। यहां पे इन्होंने क्या बढ़ाया? ये वाली यूनिट बढ़ाई, ठीक है। तो ये वाली सेम होनी चाहिए मेरी, बिल्कुल ये सेम होनी चाहिए। और क्वेश्चन में आपको पहले से ही सेम दिए तो आपको इसमें किसी का भी गुणा नहीं करना। यहां पे देखो आप कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और दी कितने यूनिट की? आपको देखो 80 दिया है, तो ये 80 क्या है मेरा? 80 कितने यूनिट की वैल्यू है? 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू है। अगर मेरा 8 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट कितने का होगा? 1 यूनिट मेरा 10 का होगा। तो बस इसका आंसर क्या होगा अपना? 10। अब आप एक चीज और देखिए, अगर इसका आंसर 10 होगा, अगर 1 यूनिट की ये आंसर मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इसके बाद आप ना सारी चीजें निकाल सकते हैं। कैसे? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 5 की 50 होगी, 3 की 30 होगी, है ना, 5 की 50 होगी और 4 की 40 होगी। अगर आपसे ये पूछता है कि बाद में मिश्रण कितना हो गया, तो बाद में मिश्रण मेरा कितना हो गया? पहले 80 लीटर था और बाद में दोनों को मिला के 90 लीटर हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो मेरी 2 प्रकार की दालें हैं
और 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात कितना है, 2:3। मैं मान लिया कुल कितना है, 150 ग्राम। अब इसमें मेरी दो प्रकार की दाल है, ठीक है। तो ये पहले टाइप की दाल है, इनका अनुपात क्या है, 2:3, ठीक है। चलो अब दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरी दाल की मात्रा हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। चलो ठीक है, 3:2 का अनुपात हो जाए। तो आप खुद देखिए घटा कौन सी रहे, ये वाली, तो बराबर कौन सी होगी, ये वाली, है ना। तो ये वाली बराबर करने के लिए ऊपर आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। कौन से 3 का, इस वाले 3 का, है ना। और नीचे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन से वाले 2 का, इस वाले 2 का। तो ये मेरा नया रेशियो जो बनेगा वो ये होगा कि 2 3 6 हो गया मेरा ये, और 3 3 9 हो गया मेरा ये। यहाँ पे देखिए आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा 6 हो गया और ये मेरा 4 हो गया। आपको जो 150 दी है वो कितने यूनिट की वैल्यू दी है, 15 यूनिट की वैल्यू। आपको निकालनी कितने की है, देखो यहाँ पे कितने यूनिट घट रहा है, 5 यूनिट। आपको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और आपको 15 यूनिट की दी है, तो आप आसानी से निकाल लोगे। देखो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको, 15 यूनिट की वैल्यू मेरी है 150। तो 1 यूनिट की, 5 यूनिट की वैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे, अगर 15 की 150 है तो दोनों तरफ 3 का डिवाइड दे दो, तो 5 की कितनी होगी, 50, है ना। देखो 15 की 150 है तो 1 की 10, 5 की 50, है ना। तो मैं यहाँ पे 50 लीटर वो ऐड करूंगा, है ना। क्या ऐड करूंगा, 50 लीटर दूसरा वाला निकालूंगा। अगर वो आपसे पूछता है कि बाद में मिश्रण कितना बचा, अब आप देखिए बाद में कितना बचेगा। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 आएगी, तो ये मेरा 60 हो जाएगा, ये मेरा 90 हो जाएगा, है ना। देखो ये मेरा 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये मेरा 60 हो गया और ये 40 हो गया। तो देखो 50 यूनिट निकल आया और बाद में मेरी 100 लीटर बच गई। पहले 150 का था, 50 निकल के 100 यूनिट मेरा बच गया। यही मेरा आंसर होगा। अब बात आती है टाइप 5 की, जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। तो जब आप दोनों की मात्रा घटाएंगे बढ़ाएंगे तो दोनों की मात्रा बराबर घटनी बढ़नी चाहिए। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने बोला 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 में है। चलो ठीक है, 42 किलोग्राम का मिश्रण है, इसमें 2 प्रकार के चावल 4:3 में है, ठीक है। अब इन दोनों प्रकार के चावल में x किलोग्राम चावल कम मिलाए गए होते। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में कम मिला रहा है वो, ठीक है। चलो मिला लेने दो, तो हम भी दोनों में कम मिला लेंगे। तो उनका अनुपात कितना हो गया, 7:5, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर ये दोनों में से सेम वैल्यू कम कर रहा है तो यहां भी दोनों में से सेम वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो गया, यहां पे ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये जो रेशियो दिया है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है ना। तो आपको इसको सही रेशियो बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं, देखो यहां पे कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, यहां पे कितने का आ रहा है, 2 का। तो आप क्या करो, इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और उस 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अंतर मेरा सेम हो जाएगा, तो ये वाला अंतर भी सेम हो जाएगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई करो ऊपर, नीचे किसका करो, 1 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 4 दूनी 8 देखो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। इधर क्या बनेगा, 7 और 5। अब देखो दोनों में से 1-1 यूनिट कम हो रहा है, यहां पे भी 1 यूनिट कम हो रहा है। इसका मतलब आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आपको दी कितने यूनिट की वैल्यू है, 8 और 6 यूनिट की वैल्यू आपको टोटल मिलाकर 42 दी है। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको, 14 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है, 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 3। और बस वही पूछा है आपसे कि कितना मिलाएगा, 3 लीटर, 3 किलोग्राम, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे आप कर लेंगे, हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है ना। इसमें जो मेन है वो है अंतर बराबर करना। अंतर मैंने कैसे बराबर किया, ऊपर देखो 4 3 दोनों में 1 का अंतर था, नीचे देखो 7 5 दोनों में 2 का अंतर था। तो नीचे जो अंतर होता है वो गुणा हम ऊपर कर देते हैं, और मतलब कुल मिला के आपको ये अंतर सेम करना है। अंतर सेम करने के लिए यहाँ पे आपको 1 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप दोनों में कर दो, है ना, दोनों में आप 2 का गुणा कर दोगे तो आपका अंतर सेम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं।
देखिए आपका अगला क्वेश्चन, एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में, तो टोटल मेरा कितना हो गया 50 लीटर। इसमें क्या है अपना एल्कोहल है और पानी है, ठीक है। दोनों का अनुपात कितना है 2:3। चलो मैंने मान लिया दोनों का अनुपात कितना है अपना 2:3। अब दोनों में कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं दोनों में। चलो ठीक है, कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5:7 हो जाए। कितना हो जाए 5:7। अब आप देखिए यहाँ पे कितने यूनिट बढ़ रहा है 3 यूनिट, वहाँ पे कितना बढ़ रहा है 4 यूनिट, जबकि बढ़ाया तो हमने सेम है ना, तो सेम नहीं बढ़ रहा। तो आप देखिए सेम क्यों नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे कितने का अंतर है 1 का, तो यहाँ पे कितने का अंतर है 2 का, है ना। तो आपको क्या करना है, जब ये अंतर सेम होगा तब कहीं जाके वो वाला अंतर सेम होगा। आप इस अंतर को सेम कीजिए। इस अंतर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, 1 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। मतलब ऊपर वाले दोनों टर्म में मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे वाले दोनों टर्म में आप 1 का गुणा करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो मेरा नया रेशियो क्या बनेगा, मेरा नया रेशियो बनेगा 4 और 3 2 6, 4:6। ऐसे ही नीचे क्या बनेगा मेरा 5:7। अब देखो दोनों में 1-1 यूनिट बढ़ रहा है ना, तो हमें अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आपको दी कितने यूनिट की वैल्यू है, देखो 6 और 4 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 50। 6 और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको 50। अगर मेरी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट की वैल्यू मेरी 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। आप दोनों तरफ 10 का डिवाइड दे दो, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 5 होगी। इसका मतलब मेरा आंसर 5 होगा। अगर मैं दोनों में से 5-5 लीटर निकाल दूं तो मेरा ये जो रेशियो है वो 5:7 का रह जाएगा। देखो आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसको, कैसे है ना, मैथ के साथ ना खेलना सीखो। ये क्वेश्चन हो गया मेरा, अब इसको आप वेरीफाई करो। ये तो क्वेश्चन कर लिया आपने थ्योरेटिकल नॉलेज से, अब आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में हुआ क्या। मेरे पास 50 लीटर मिक्सर था, इसमें इन दोनों का रेशियो क्या था 2:3। तो आप 2:3 में बांटो। 5 यूनिट की वैल्यू 50, तो 2 की कितनी होगी 20 और 30। अब जी बोल रहे दोनों में से कुछ हिस्सा इन्हें निकाल लिया, तो मेरा कितना रह गया था रेशियो 5:7। अब देखो आप निकाल लो इन दोनों में से, 1 यूनिट निकाला था, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई थी। अब दोनों में से 5-5 निकाल लो, तो ये मेरा कितना रह जाएगा 15, और ये मेरा कितना रह जाएगा 2। अब दोनों में ना कुछ कुछ मिलाना है, तो मुझे पता है यहाँ से पता चल गया था कि 1 यूनिट की वैल्यू 5-5 मिलाना है, दोनों में 5-5 मिला दो आप, तो ये मेरा हो जाएगा 25 और ये मेरा हो जाएगा 35। देखो आ गया कि नहीं वही रेशियो, 5-25 5-7 35, है ना। तो ऐसे आप क्या है एक बार आंसर निकालने के बाद उस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी करके देखा करो, है ना। चलो अब आपके ये तीनों टाइप हो गए। इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस की आप पहले खुद प्रैक्टिस करना, है ना। मैं 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो पहले क्या करना आप, जैसे कि इसमें आपका 9 नंबर का क्वेश्चन दिया, तो इसको आप पहले खुद करके देखना, है ना। अगर आपको आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा ही, वहां से देख लेना। उसके बाद फिर आप क्या करना 10वें नंबर का क्वेश्चन करना, ठीक है। करना जहां पे आप अटकोगे वहां से ये वीडियो प्ले कर लेना, वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है। ऐसे ही करके आपको कहां तक के क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन नंबर 24 तक के, है ना। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन लगवा दूंगा, तो आप 24 तक के क्वेश्चन लगाना और बाकी इससे टैली कर लेना, ठीक है। चलो वो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात कितना है 1:3। क्या है मेरा ये अम्ल और पानी का अनुपात, ठीक है। अब उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया। देखो क्या डाला मैंने 5 लीटर अम्ल, ठीक है। 5 लीटर अम्ल डाल दिया तो मिश्रण मेरा क्या हो गया 1:2 का हो गया। क्या हो गया मेरा 1:2 का, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर थी। अब देखो नया मिश्रण मेरा यहाँ पे कौन सा है, ये वाला, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप देखो यहाँ पे मेरा 5 यूनिट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे मेरा 5 यूनिट बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ रहा। जबकि इससे अपने ने कुछ बोला नहीं है, पानी से तो अपने कुछ नहीं बोला, अपने केवल अम्ल बढ़ाया था। पानी में आप देखिए, पानी में
पानी सेम रहना चाहिए। तो आप क्या करो, पानी सेम कर लो। पानी सेम कैसे करोगे, ऊपर 2 का गुणा कर दो और नीचे 3 का गुणा कर दो। तो मेरा नया रेशियो क्या बनेगा, 2:6, और इधर क्या बनेगा मेरा, 3 का गुणा कर दो, 3:6। अब देखो यहाँ पे कितनी यूनिट बढ़ा, कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। आपको निकालना क्या है, 9 यूनिट की वैल्यू, इस पूरे की तो निकालना है आपको। 1 यूनिट की वैल्यू आपको दी है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको दी है कि 1 यूनिट मेरी कितने की है, 1 यूनिट की वैल्यू है मेरी 5 लीटर, क्योंकि 5 लीटर ही तो बढ़ाया था इसने अपना, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 5 लीटर है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 यूनिट की वैल्यू मेरी होगी 45। 9 का गुणा कर दो दोनों तरफ, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, डी। डी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है। ठीक है, चलो मैं पानी मान लेता हूँ 30%। उसने बोला इस मिश्रण में कितना अल्कोहल और मिलाया। देखो पानी है तो कुछ अल्कोहल भी होगा, अल्कोहल मैं मान लेता हूँ 70%। ठीक है, परसेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप मन में रखो कि अल्कोहल मेरा 70% है, पानी 30% है। अब उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए, चलो ठीक है, इसमें मैं कुछ अल्कोहल और डाल देता हूँ कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। तो बाद में जो पानी है वो मेरा 15% रह गया, तो अल्कोहल कितना रह जाएगा अपना 85%। देखिए पहले कितना था 30% और 70%, अब चेंज क्या हुआ है, केवल अल्कोहल ना। और ये कह रहा है कि अल्कोहल और पानी का टोटल मिला के कितना मिक्सर था, 1 लीटर। टोटल कितना था, 1 लीटर। अब बात आती है कि आप सॉल्व कैसे करोगे। वही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में ना आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ करता है, अगर वो एक लिक्विड बढ़ाता है तो आपको दूसरी चीज़ सेम होनी चाहिए। यहाँ पे पानी 30 है मेरा, यहाँ पे 15 है, लेकिन होना तो दोनों जगह बराबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे भी 30 हो जाएगा। देखो नया रेशियो क्या बनेगा आपका, नया रेशियो बनेगा ऊपर का तो 70-30 ही रहेगा, नीचे का कितना हो जाएगा 85 का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 170, और 15 का 2 से करोगे तो 30। अब देखो पानी सेम हो गया मेरा, तो जो अल्कोहल है वो कितने यूनिट बढ़ गया, 100 यूनिट। मतलब आपको यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और आपको दी कितने यूनिट की वैल्यू है, देखो आपको दी भी 100 यूनिट की वैल्यू है, 70 और 30 100 यूनिट की वैल्यू आपको दी है, 100 की ही निकालनी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि कितना अल्कोहल और डाला जाए। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आपको क्वेश्चन में दिया है 100 यूनिट इक्वल टू 1 लीटर। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, 1000 ml। यहाँ पर आप ना रेशियो को सिंप्लीफाई करके भी कर सकते थे क्वेश्चन, पर क्या ज़रूरत है सिंप्लीफाई करने की ना, आंसर आपका सेम ही आना है। यहाँ पे आप 10 से काट लोगे इसको, है ना, इसको आप 5 से काट लोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या है, थोड़ा लेंथी सा हो जाएगा। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में, देखो पानी का घोल है तो कुछ पानी भी होगा मेरा, पानी कितना होगा, अगर वो 80 है बोरिक अम्ल तो पानी मेरा 20 होगा। अब कितना पानी और मिलाया जाए, चलो मैंने मान लिया कि x पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। अब देखो ये 50% होगा तो ये भी 50% होगा, है ना। अब फिर वही काम कि हमें क्या सेम करना है, हमें ये सेम करना है। यहाँ पे ना आप सारे 0 से 0 हटा सकते हो, हटाना चाहो तो, नहीं हटाना चाहो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि आप कैसे भी कर लो, यूनिट्स में आंसर जब होते हैं तो सेम ही आते हैं, है ना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो बोरिक अम्ल मुझे सेम करना है, तो ऊपर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे 8 का। तो देखो ऊपर मेरा बोरिक अम्ल कितना हो गया 400 यूनिट, ये मेरा कितना हो गया 100 यूनिट पानी, फिर नीचे कितना हो गया मेरा बोरिक अम्ल 400 यूनिट, और पानी कितना हो गया मेरा 400 यूनिट। तो कुल मिला के देखो मेरा कितना बढ़ा, 300 यूनिट बढ़ा, पानी मेरा कितना बढ़ा 300 यूनिट। अब आपको 300 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, आपको दी कितने यूनिट की वैल्यू है, देखो यहाँ पे आपको 500 यूनिट की वैल्यू दी है, 500 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको 100 ml आपको क्या दी है 500 यूनिट की वैल्यू, है ना। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये मेरा 500 यूनिट हो जाएंगी,
है ना। अब 500 यूनिट की आपको 100 ml दी है, आपको निकालनी कितने की है, 300। तो आप क्या करो कि 100 में 500 का डिवाइड दे दो, तो जितने की दी रहती है उतने का हमेशा डिवाइड दे दिया करो, जितने की निकालनी है उतने का हमेशा गुणा कर दिया करो। मुझे 300 की निकालनी है तो मैं 300 का गुणा कर दूंगा, है ना। इससे ये 5 बार कट जाएगा, 5 से मेरा 60 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 60। ठीक है। देखो आपके ना ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही तरीके से हो जाएंगे, मैं ना केवल एक दो तरीके ही बताता हूँ एक चैप्टर में करने के लिए, तो उस एक दो तरीके से आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको वो तरीका आ गया तो यहाँ पे अपना मेन कंसेप्ट क्या चल रहा है, यहाँ पे अपना कंसेप्ट चल रहा है कि जो चीज़ मिलाई है उसके छोड़कर दूसरी चीज़ बराबर करनी है यूनिट्स में, फिर यूनिट्स की वैल्यू निकाल लो। इस क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है 30% एल्कोहल के घोल के 6 लीटर में। अब देखो एल्कोहल कितना है मेरा, क्वेश्चन नंबर 13 में एल्कोहल कितना है मेरा 30%, तो पानी कितना होगा मेरा 70%, और टोटल मिलाकर कितना है ये 6 लीटर। देखो आपको वो दे रहा है टोटल कितना है 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर के एक लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया है। ठीक है, घोल में जल का प्रतिशत निकालिए। अब देखो इसने क्या किया है कि यहाँ पे 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला दिया, इसने क्या मिला दिया, यहाँ पे 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला दिया। तो आपको घोल में जल का प्रतिशत बताना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि जल कितना है और टोटल घोल कितने का है, मतलब घोल कैसे बनता है मेरा, जल और एल्कोहल दोनों को मिला के। तो देखो अब यहाँ पे आपको ना तो रेशियो दिया ना कोई वैल्यू दी, तो आप इस क्वेश्चन को आप यहीं से सॉल्व करोगे ऊपर से। कहाँ से, मुझे पता है कि 6 लीटर था मेरा, 6 लीटर में एल्कोहल कितना था 30%, तो आप 6 का 30% निकालिए तो एल्कोहल कितना हो जाएगा मेरा 6 का 30% मतलब 1.8। तो 6 का 30% कैसे निकालते हैं, मैंने बोला 6 का 10% कितना होगा, 10वां हिस्सा मतलब 0.6, और 30% क्या होगा 0.6 का 3 गुना मतलब 1.8। ऐसे ही आप वाटर निकाल सकते हैं। देखो 10% मेरा कितना हो गया 0.6, तो 70% कितना होगा 742 4.2। अब ये बोल रहा है इसमें कि एल्कोहल, इसने 1 लीटर एल्कोहल और ऐड कर दिया, तो अब मेरा एल्कोहल देखो कितना हो गया 2.8 हो गया, है ना, और मेरा पानी तो उतना ही रहेगा 4.2। अब आपको निकालनी है प्रतिशत कि घोल में जल का प्रतिशत कितना है। तो देखिए जल कितना है मेरा 4.2, घोल अब मेरा कितने का हो गया, दोनों को ऐड कर दो 7 लीटर का, है ना, 7 लीटर का घोल हो गया। अब आपको अगर ये देखना है कि 4.2 7 का कितने परसेंट है, कैसे देखते हैं, 4.2 7 नीचे लिखो और 100% का गुणा कर दो परसेंट देखने के लिए। तो देखो 7 6 42 और पॉइंट से ये मेरा एक जीरो कट जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आएगा 60%। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है ये 75 किलोग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। तो देखो 75 किलोग्राम चीनी का घोल है, इसमें से 30% क्या है चीनी है अपनी, ठीक है, 30% क्या है अपनी चीनी है। तो उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए, ठीक है, कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए, चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए 70%। तो देखो चीनी है तो कुछ मेरा पानी भी होगा, यहाँ पे 30% चीनी है तो पानी कितना होगा 70%। अब मैंने मिलाया क्या है, केवल चीनी मिलाई है तो पानी मेरा सेम टू सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पानी मेरा कितना हो गया 30%। अगर 70% चीनी हो गई तो पानी मेरा 30% रह जाएगा। फिर वही प्रोसेस, अब मिलाई क्या है चीनी, आप पानी को सेम कर लीजिए। पानी को सेम कैसे करोगे, ऊपर 3 का गुणा कर दो नीचे 7 का कर दो, तो नया रेशियो क्या बनेगा, ये मेरा 90% और ये मेरा 210%। और ऐसे ही फिर ये मेरा कितना हो जाएगा नीचे, ये मेरा 490%, ये मेरा 210%। तो देखो आपने कितनी यूनिट चीनी मिला दी, 400 यूनिट चीनी मिला दी। आपको 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको 400 की। दी कितने की आपको, देखो 300 यूनिट की वैल्यू आपको दी है, इन दोनों को मिला के दिया है ना आपको 75, तो 300 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी 400। 300 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी है, 300 यूनिट की वैल्यू है मेरी 75 लीटर। आपको निकालनी कितने की है 400 की, तो आप कुछ मत करो, 75 में 300 का भाग दे दो, जितने यूनिट की वैल्यू दी है उतने का भाग दे दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। फिर आप गुणा कर दो कितने का 400 का, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। देखो 0 से 0 कट गए, 25 से 75 और 25 चौक 100, आंसर क्या आएगा इसका 100 ग्राम।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है ये, एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात कितना है, 5:6। देखो मैंने सीसा मान लिया, टिन मान लिया, इनका अनुपात कितना है, 5 और 6। ठीक है, अब उस अनुपात को 1:1 करने के लिए, अब इसको अनुपात को क्या करना है, मुझे 1:1 करना है। इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। देखो क्या मिला रहा है ये, सीसा। टोटल कितना है इसका, इन दोनों को मिला के टोटल कितना है, इन दोनों को मिला के टोटल है अपना 12.1 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पे पहले तो मिलाया क्या है, मैंने सीसा मिलाया है, तो आप टिन को सेम कीजिए। यहाँ पे टिन मेरी 6 यूनिट है, यहाँ पे 1 ही यूनिट है, तो नीचे मैं 6 यूनिट का गुणा कर देता हूँ दोनों में। तो मेरा नया रेशियो क्या बनेगा, ऊपर तो 5-6 ही रहेगा, नीचे बन जाएगा मेरा 6-6। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 यूनिट मिला दिया, कितना मिल रहा है, 1 यूनिट। आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आपको दी कितने यूनिट की वैल्यू है, 12.1 kg जो दिया है आपको, वो आपको 11 यूनिट की वैल्यू दी है। तो मैं क्या कहता हूँ, जितने यूनिट की वैल्यू दी है उतने का भाग दो। निकालनी कितने की वैल्यू है मुझे, 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट का गुणा कर दो। तो 11 का आप जब इसमें भाग दोगे तो 11 बार जाएगा, मतलब 1.1 अंतर आएगा आपका, 1.1 किलोग्राम। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए जब दूसरी वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, चीज वही है। इस बार हम क्या करेंगे, दूसरी वस्तु की मात्रा घटा बढ़ा रहा है तो हम पहली वस्तु को सेम रखेंगे, है ना। ये देखिए एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात कितना है। देखो 3 चीजें आ गई, तांबा, जस्ता और निकेल। इनका अनुपात क्या है मेरा, 5:3:2। ठीक है, अब उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए, क्या करने के लिए, 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में, 100 किलोग्राम मिश्र धातु मतलब इन सबको ऐड करके कितना आना चाहिए, 100 किलोग्राम। देखो डाल क्या रहा है, कितने किलोग्राम निकेल को ज़्यादा डालना पड़ेगा। निकेल मेरा ये है, कितने किलोग्राम निकेल को ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे केवल निकेल चेंज हुआ है ना, तो तांबा और जस्ता तो सेम ही रहेंगे, ऑलरेडी सेम है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे केवल निकेल 1 यूनिट बढ़ा है मेरा, कितना बढ़ा है, 1 यूनिट। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा। आपको दी कितने यूनिट की वैल्यू है, देखो 100 kg आपको दिया है, 5 और 3 8, 8 और 2 10 यूनिट की वैल्यू। तो मैं क्या बोलता हूँ, जितने यूनिट की वैल्यू दी है उसका भाग दे दो। 100 में आप 10 का भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, और निकालना है उसका गुणा कर दो। तो देखो क्या आया मेरा आंसर, 10 kg। तो अगर आप 10 kg निकल और डाल दोगे तो मेरा रेशियो ये बन जाएगा, है ना। और ना आप एक बार आंसर आने के बाद एक बार क्वेश्चन को अपनी तरफ से लॉजिकली वो और कर लिया करो। कैसे, देखो अगर मेरा आंसर 10 यूनिट आया, इसका मतलब मेरी 50 यूनिट क्या होगी, तांबा होगा, और 30 यूनिट मेरा जस्ता होगा, और 20 यूनिट मेरा निकेल होगा, है ना। देखो 50 और 30 80 और 20 100। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें 10 kg निकेल और डाल दी, तो ये मेरा कितना हो गया, 30, और ये तो मेरे 30 थे ही, और ये 50 था ही। देखो 5:3:3 हो गया। तो एक बार ना आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को टैली और कर लिया करो आपका आंसर आने के बाद, तो आपका मैथ ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है। देखो एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है, 4:3। ठीक है, अब यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए। देखो इसमें क्या किया इन्होंने, 5 लीटर जल मिला दिया। ठीक है, चलो मिला दिया, 5 लीटर जल और मिला दिया, तो अनुपात मेरा कितना हो गया, 4:5 हो गया। चलो ये भी ठीक है, 4:5 हो गया। तदनुसार उस नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। देखो नए मिश्रण में अपनी एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 4 यूनिट, मुझे ये निकालनी है। अब आप देखिए मिलाया क्या है इन्होंने, जल मिलाया है, तो एल्कोहल मेरा सेम होना चाहिए। एल्कोहल ऑलरेडी सेम है, 4 यूनिट है, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मेरा जल कितने यूनिट बढ़ गया। कितने यूनिट बढ़ गया मेरा जल, देखो 2 यूनिट बढ़ गया। तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू दी है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 5 लीटर। देखो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर। आपको निकालना क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, जस्ट डबल कर दो उसका, 4 यूनिट की वैल्यू मेरी 10 लीटर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, जल कितना ऐड करूंगा, 10 लीटर जल ऐड करूंगा, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये बोल रहा है
कि 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 4:1। देखो अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 4:1, और टोटल कितना है ये मेरा मिक्सर मिला के 25 लीटर। ठीक है, अब उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी और मिला दिया जाए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, +3 लीटर अतिरिक्त पानी और मिला दिया। ठीक है, 3 लीटर अतिरिक्त पानी और मिला दिया। अब आपको अम्ल और पानी के नए मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा, ये वाला अनुपात आपको अब निकालना है। तो देखो यहाँ पे ना तो आपको अनुपात दिया है ना, और ना ही आपको टोटल वैल्यू दी, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ऊपर से सॉल्व करोगे। यहाँ से कहाँ से, 25 से। आपको पता है कि 25 में से 4:1 में क्या है मेरा, अम्ल और पानी है, तो 25 को आप 4:1 में बांट लो। टोटल कितने हो रहे हैं मेरे, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5। देखो है ना, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 4 पंजे 20, और 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 5। इस रेशियो में बढ़ जाएंगे है ना, मतलब 20 मेरा क्या होगा, अम्ल, और 5 क्या होगा मेरा, पानी। अब ये बोल रहा है कि इसने 3 लीटर पानी और मिला दिया इसमें, तो 5 लीटर में मैं 3 लीटर मिला दूंगा, तो कितना हो जाएगा मेरा, 8 लीटर पानी। लेकिन अम्ल तो मेरा उतने का उतना ही रहेगा, 20 लीटर। अब ये पूछ रहा है कि नए मिश्रण में अनुपात कितना हो जाएगा अम्ल और पानी का, तो आप देखिए अम्ल मेरा कितना है, 20, पानी कितना है, 8। काट लो इनको, 4 से कट जाएंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। तो नए मिश्रण में मेरा अनुपात क्या हो गया, 5:2। ए इज द राइट आंसर। हाँ देखो, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 में 3 ऐड कर देते हैं ना, 1 में आप 3 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, 4:4 मतलब 1:1। तो ये नहीं होगा। देखो ये क्या है, मेरी यूनिट्स है, ये क्या है, मेरी यूनिट्स, और ये आपका लीटर, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो आप जो एक्चुअल वैल्यू है वो आप एक्चुअल वैल्यू में ऐड करोगे, मतलब ये 3 लीटर है तो ये आप 5 लीटर में ही ऐड करोगे, है ना, यूनिट में ऐड नहीं करना। यूनिट में ऐड करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये बोल रहा है 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना है, 7:4। देखो दूध और जल का अनुपात कितना है, 7:4। अब अनुपात को 7:6 करने के लिए, चलो ठीक है, अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाया जाने वाले जल की मात्रा आपको बतानी है। तो देखो जल में कितने यूनिट मिलाऊंगा, यहाँ पे x यूनिट मैंने मान लिया कि जल मिलाएंगे। तो देखो मिलाया क्या है, केवल मैंने जल, और इन दोनों को मिला के कितना है मेरा, 55 kg। अब मैंने यहाँ पे क्या मिलाया है, केवल जल मिलाया है ना, तो मेरा दूध जो है वो सेम होना चाहिए, तो दूध ऑलरेडी सेम दे ही रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस मुझे सीधा सीधा देख लेना है जल कितना बड़ा है मेरा, 2 यूनिट। कितना बड़ा है, 2 यूनिट। तो मुझे ना 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आपको दी कितने यूनिट की वैल्यू है, 7 और 4 11। देखो 7 और 4 11 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी रखी है, 55। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 55/11, और 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 का गुणा कर दो। मतलब जितने यूनिट की वैल्यू दी है उसका भाग दो, और जितने की निकालनी है उसका गुणा कर दो। देखो 11 पंजे 55 और 5 दूनी 10, तो 10 मेरा क्या होगा इसका सही आंसर, मतलब बी। बी तो मेरा राइट आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मैंने आपसे बोला एक पात्र में अम्ल और जल के घोल के 60 लीटर हैं। देखो अम्ल और जल का घोल कितना मिलाकर है मेरा, टोटल 60 लीटर। ठीक है, अब जिसमें से 80% अम्ल है मेरा, देखो अगर अम्ल मेरा 80% है तो जल मेरा कितना होगा, 20%। अब उसमें कितना जल और मिलाया जाए, चलो मैंने कुछ जल इसमें और मिला दिया। कितना जल और मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए, तो अम्ल मेरा कितना रह जाएगा, 60%। अगर 60% अम्ल रह गया तो जल मेरा 40% रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मिला क्या रहे हैं, हम जल मिला रहे हैं, तो मेरा अम्ल सेम होना चाहिए। अम्ल सेम करने के लिए मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ किसका, देखो 80 और 60 का एलसीएम क्या होता है, 80 और 60 का एलसीएम आप देखोगे तो 240 हो जाएगा। मतलब 8 में मैं 3 का गुणा कर देता हूँ तो 240, 60 में मैं 4 का गुणा कर देता हूँ तो मेरा 240 बन जाएगा। देखो 8 या 24 240 यूनिट हो गया ये मेरा, ये 20 या 60 यूनिट हो गया, और ये मेरा 240 यूनिट हो गया, और ये मेरा 160 यूनिट हो गया। तो आप देखो यहाँ पे ना आपको कितना जल ऐड हुआ है, यहाँ पे कितना जल ऐड हुआ है, 100 यूनिट। तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आपको दी कितने यूनिट की वैल्यू है, जो 60 लीटर आपको दी है वो 300 यूनिट की वैल्यू दी है, तो 300 की 60 है तो 100 की कितनी होगी, 1/3 हो जाएगी। देखो मैंने बोलता हूँ जितने यूनिट की वैल्यू आपको दी है उसका भाग दो, और जो निकालना उसका गुणा कर दो। मतलब 100 से मेरे ये कट जाएगा 3, 20 मेरा आंसर, मतलब बी। करेक्ट आंसर इज बी।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ये बोल रहा है एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता और तांबा का अनुपात कितना था? जस्ता और तांबा का अनुपात था मेरा 5:3। उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा? तो देखो आप यहाँ पे कितने ग्राम तांबा मिला रहे हो, 1 यूनिट तांबा मिला रहे हो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आपको दी कितने यूनिट की वैल्यू रखी है? एक मिश्र धातु के तांबा और जस्ता मिला के कितना था मेरा? 400 ग्राम था। तो आपको ये 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? देखो 8 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी है? 400 ग्राम। निकालनी कितने की आपको? 1 यूनिट की। तो 400 में 8 का भाग दे दो और 1 का गुणा कर दो। कितना आएगा मेरा? 50। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा? 50। डी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में, देखो दूध है मेरा और पानी है, कुल मिला के कितना है मेरा? 45 लीटर। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:1 है ना। दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा और मिला दी जाए, मैंने क्या मिलाया? कुछ पानी मिला दिया, तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। क्या हो जाता है यह अनुपात? 1:2। ठीक है, तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई है? तो आपको वही काम सबसे पहले आपको क्या करना है? मिलाया क्या है मैंने? पानी। तो मेरा दूध सेम होना चाहिए। यहाँ पे दूध मेरा 2 यूनिट है, तो यहाँ पे भी दूध मेरा 2 यूनिट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? नीचे वाले दोनों में 2 का गुणा कर दो। तो मेरा जो नया रेशियो वो क्या निकल के आएगा? 2:1 और 2:4। अब देखो यहाँ पे कितना पानी मिला दिया आपने? ये दूध और पानी का रेशियो है। कितना यूनिट पानी मिला दिया? 3 यूनिट। अब आपको ना 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और दे कितने यूनिट की वैल्यू रखी है आपको? दे भी आपको 3 यूनिट की वैल्यू रखी है। देखो 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? दूध और पानी मिला के कितना है? 45। तो आप इसमें 45 में जितने यूनिट की दी रखी है वैल्यू और जितने की निकालनी है उतने का गुणा और भाग कर दो, है ना। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 45। डी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना है मेरा? अम्ल और जल का टोटल मिलाकर मेरा 60 लीटर मिश्रण है। इसमें अम्ल और जल का अनुपात है मेरा 2:1। अब यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना है तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो मैंने मिलाया क्या है? जल। मतलब मेरा अम्ल सेम होना चाहिए। नीचे मेरा 1 यूनिट है, ऊपर 2 यूनिट है, तो नीचे क्या करूँगा मैं? 2 का गुणा कर दूंगा। अब देखिए नया रेशियो क्या बनेगा आपका? अम्ल और जल का नया रेशियो आपका ये बनेगा 2 यूनिट 1 और 2 यूनिट 4। अब देखो यहाँ पे कितने यूनिट जल मिला? 3 यूनिट। और आपको 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। और 3 यूनिट की निकालनी है। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा? 60। ऑप्शन बी। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इसमें क्या कह रहा है? 15 लीटर के मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। चलो मैंने अल्कोहल और पानी मान लिया। दोनों कितना है मेरा? 15 लीटर। और इसमें अनुपात क्या दिया है आपको? 1:4 दोनों का। ठीक है, अब मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है। मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? अब देखो ना तो मुझे यहाँ अल्कोहल पता, ना मुझे पानी पता यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को मैं कहाँ से करूँगा? यहाँ से 15 से। आपको जो 15 दिया है वो कितने यूनिट की वैल्यू दी है? 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी? 15। तो 1 यूनिट की कितनी होगी? 3। मतलब मेरा अल्कोहल कितना होगा? 3। और पानी कितना होगा? 4 × 12। तो 15 को मैंने 1:4 में बांट लिया। अब ये बोल रहा है कि इसने 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो अल्कोहल तो मेरा उतना ही रहेगा। पानी कितना हो जाएगा मेरा? 15। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? नया मिश्रण मेरा ये हो गया, इसमें अल्कोहल कितना है? 3। कितने में से? टोटल मिश्रण कितने का हो गया मेरा? देखो 15 पानी है, 3 अल्कोहल है, तो मेरा टोटल मिश्रण 18 का हो गया। तो देख लो 3/18 मतलब 1/6। 1/6 कौन सा हिस्सा होता है? परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप 100% का गुणा कर दो, है ना। तो मेरा आंसर आएगा 16 सही 2/3। 16 सही 2/3%। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था और इसमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे आपको क्या सर्च करना है? महादेव मैथ्स अकेडमी।
और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना है, MMA_महादेव। ठीक है, ये देखिए ये मेरा एड्रेस है, ये आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। जैसे कि मैं अभी एलिगेशन करा रहा हूँ, तो इस ग्रुप में एलिगेशन की PDF ऑलरेडी मैंने डाल दी है। ठीक है, थैंक यू।